बच्चों, आज़ाद चंद्रशेखर भाग 1 में हमने पढ़ा कि आज़ाद चंद्रशेखर का जन्म सन 1906 में हुआ था और मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले के भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। इन्होंने वाराणसी में अपनी शिक्षा ली और इन्होंने संस्कृत में शिक्षा प्राप्त की। और जब ये पढ़ाई कर रहे थे तभी इन्होंने एक आंदोलन में भाग लिया और एक अंग्रेज़ सैनिक पर पत्थर फेंका था और वह पत्थर फेंकने के बाद सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद जब न्यायाधीश के सामने उनको लेके गए थे तब उसके बाद क्या हुआ, उन्हें कोड़े की सज़ा दी गई। उसके बाद क्या हुआ, अब इसका हम आगे इस वाले भाग में पढ़ेंगे। विभु दंडकाले चंद्रशेखरस्य का प्रतिक्रिया अभवत्। सजा के समय, दंडकाले यानी सजा के समय चंद्रशेखर की क्या प्रतिक्रिया थी। आचार्य प्रथमं तु चंद्रशेखर न्यायाधीशयोः संवादं शृणुतु। पहले, प्रथमम यानी सबसे पहले तुम चंद्रशेखर और न्यायाधीश का संवाद तो सुनो। अब न्यायाधीशा किम तव नाम, तुम्हारा नाम क्या है। चंद्रशेखरा आज़ाद, उनका नाम जबकि चंद्रशेखर था लेकिन उन्होंने बोला क्या, आज़ाद। किम तव पितुः नाम, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। स्वाधीन, स्वाधीनता मेरे पिता का नाम है। कुत्र तव गृहम, तुम्हारा घर कहाँ है। कारागार है, जेल मेरा घर है। पीयूषा ततस्ततः, उसके बाद। आचार्य ततस्तु वैत्र प्रहारे चंद्रशेखरा मूर्छा पर्यंतम जयतु भारतम इति उच्चे अघोषयत्। उसके बाद उन्हें जो 15 कोड़े मारने की सज़ा न्यायाधीश ने दी थी वह शुरू हो गई। चंद्रशेखर एक कोड़ा, जब भी कोड़े पड़ते थे तब क्या बोलते थे, भारत माता की जय बोलते थे। और जबकि वह 15 साल के छोटे से बच्चे थे लेकिन वह डरे नहीं, घबराए नहीं और क्या बोले, मार खाकर भी उन्होंने भारत माता की जय बोलना नहीं छोड़ा जब तक कि वह मूर्छित नहीं हो गए, तब तक वह ऐसा नारा लगाते रहे। तस्मात् कालादेव सह आज़ाद चंद्रशेखर इति नामना प्रसिद्धा। उसके बाद जो क्रांतिकारी संगठन में जिसमें वह शामिल हुए थे और दूसरे लोगों ने उस घटना के बाद उन्हें आज़ाद चंद्रशेखर के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया और वह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। रमा स्वतंत्रताये सह किम कृतवान, इन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्या किया। आचार्य तेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिकानाम एकम संगठन कृतम। तेन यानी इन्होंने हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी नाम का एक स्वाधीनता सेनानियों का एक संगठन निर्मित किया, जिसमें तस्मिन् संगठने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृशाः क्रांतिकारिणा तस्य सहायका अभवत्। इस संगठन में, तस्मिन् संगठन यानी उस संगठन में भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव आदि बड़े बड़े क्रांतिकारी उनके क्या थे, सहायक थे। इन क्रांतिकारियों का नाम हम अभी भी आदर सहित लेते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, ये नाम हमने सुने हुए हैं। ये भी बहुत बड़े क्रांतिकारी हमारे हुए हैं इतिहास में और तब ये उनके सहायक थे। किनके सहायक थे, चंद्रशेखर आज़ाद के। काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्ये आग्नेयास्त्र प्रक्षेपणादिषु स शिरोमणि। काकोरी कांड भारतीय इतिहास में ना भूले जाने वाली घटना है, जहां पर ब्रिटिश ऑफिसर साइमन कमीशन
के ऊपर नेशनल असेंबली के भी नेशनल असेंबली यानी जैसे हमारे यहाँ स्कूल में असेंबली होती है उसी टाइप जब असेंबली हो रही थी तो मध्य यानी उस असेंबली के बीच उन्होंने क्या फेंका, आग्नेयास्त्र यानी बम फेंका। और उसके शिरोमणि उसमें सबसे आगे कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद। तो यह काकोरी कांड से हमारे अभी भी भारतीय इतिहास में यह कांड बहुत प्रसिद्ध है। और इसके बाद क्या हुआ था, राजगुरु भगत सिंह और बटुकेश्वर को फांसी दे दी गई थी तीनों को, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पकड़े नहीं गए थे क्योंकि इन्होंने एक सबसे ऐसा बोल के रखा था कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा, मुझे पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगी और ना ही कभी ब्रिटिश सरकार मुझे फांसी दे पाएगी। तो ये भाग गए थे किसी तरह से और यह पकड़े नहीं गए थे। प्रिया कह तस्य आदर्श, इनके आदर्श क्या थे, आचार्य देशभक्ति ही इनका आदर्श था। कैसे भी किसी भी तरीके से जो भी देश के हित में वह काम इन्हें करना है, यही इनका आदर्श था। अपि च तस्य जनकस्य सहायतार्थ मित्रे प्रदत्त धनमपि सह क्रांतिकार्येषु वयं कृतवान। अपि यानी ये क्या करते थे, जो भी धन इनके पिता और इनको सहायता देने के लिए इनके मित्र जो भी धनराशि देते थे वह सारी धनराशि वह क्या करते थे, क्रांतिकारी जो कार्य थे उनमें वह खर्च कर देते थे। विभु कथम कदा च तस्य बलिदानम अभवत, इनका बलिदान इन्होंने कैसे दिया, ये कैसे मारे गए। आचार्य फरवरी मासस्य सप्तविंशतिमे दिनांके 1931 ख्रीष्टाब्दे इलाहाबाद नगरे प्रयाग नगरे आज़ाद उद्यानम अल्फ्रेड पार्क इति स्थाने आंग्ल गुप्तचारेणाधीक्षकेण नाटवावरेण गोलिकाभियुध्यमानः यदा आत्मानम् असहायम् अमन्यत तदा निग्रहभयात् स्वहस्तेनैव स्वकीये मस्तके गोलिका प्रहारेण सह वीरगतिम प्राप्नोति। यानी फरवरी माह की 27 तारीख को दिनांक थी 27 तारीख और सन था 1931। तो जब ये इलाहाबाद में थे उसे पहले क्या बोलते थे, प्रयागनगर, अभी भी बोलते हैं प्रयागराज, और पहले आज का यह इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद में आज़ाद उद्यान पार्क था। आज़ाद उद्यान पार्क उसको अभी बोलते हैं, लेकिन उसको पहले क्या बोलते थे, अल्फ्रेड पार्क बोलते थे। इस स्थान पर जब वह बैठे हुए थे तब एक अंग्रेजी गुप्तचर था, ब्रिटिश अंग्रेजी गुप्तचर, उसका नाम क्या था, नाट बाबर नाम का था। उसने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। जब उन्होंने देख लिया कि मैं चारों तरफ से घिर गया हूँ और असहाय हूँ, मैं पकड़ा जाऊँगा, तब इन्होंने क्या किया, स्वहस्तेनैव स्वकीये मस्ते, अपने खुद के हाथ से अपने सिर पर गोली का प्रहार किया और वीरगति को प्राप्त हो गए। कब हुए ये, कहाँ हुए, इलाहाबाद नगर के आज़ाद उद्यान में। इन्होंने अंग्रेजी गुप्तचर के साथ जब इनका वो हो रहा था, युद्ध कहना चाहिए, युद्ध तो नहीं कहना चाहिए, गोली मतलब इन्होंने पकड़ने के लिए जब वो आया तब दोनों तरफ से गोलियां चली और जब ये इनने सोचा कि हम असहाय हैं, अब हम पकड़े जाएंगे, तो इन्होंने अपने हाथ से अपने मस्तक पर गोली मार ली और वीरगति को ये प्राप्त हो गए। यानी कि जो ये कहते थे कि मैं आज़ाद हूँ और आज़ाद ही मरूँगा, तो यह इन्होंने अपना कहा अंतिम समय तक पूरा किया। तो आज हमारा आज़ाद चंद्रशेखर का पाठ पूरा हो गया है। अगर आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।